नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह आप लोगों के लिए नेचुरल नंबर से संबंधित वीडियो लाया हूँ। क्योंकि इससे पहले मैंने 2 वीडियो नेचुरल नंबर पर बना चुका हूँ जो कि बेसिक कंसेप्ट से संबंधित था। आज हम लोग जो वीडियो देखेंगे उसमें नेचुरल नंबर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसके बारे में समझेंगे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसको जल्दी से जल्दी कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। तो देर नहीं करते हुए आइए चलिए और हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। पहले सबसे पहले इसका फार्मूला समझ लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए और हम लोग इसके बारे में देखते हैं, कुछ फार्मूला समझते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है इसमें जो कॉमन फार्मूला होता है वो आता है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आप लोग भी जानते होंगे इसका फार्मूला, लेकिन फिर भी मैं जब ये को चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला उसको लिख देता हूँ। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग होता है n × n+1/2, जहाँ n हो जाता है कोई भी प्राकृतिक संख्या। तो n एक प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। कोई भी प्राकृतिक संख्या से अच्छा है कि एक प्राकृतिक संख्या। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला हुआ n × n+1। अब इसको अगर अंक में देखा जाए तो ये इस टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 n तक। तो n तक हुआ तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। इसके बाद सेकेंड जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है लगातार सम संख्याओं का योग, यानी कि 2, 4, 6, 8 n तक। इस टाइप का जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n+1। इसका फॉर्मूला होता है n × n+1। उसी प्रकार से हम लोग तीसरे फॉर्मूला पर चलते हैं। लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो विषम का मतलब 1, 3, 5, 7 + n। इसका योग निकालने के लिए, विषम का ऐड के लिए इसका फॉर्मूला होता है n²। जब ऑड का ये निकालेंगे तो इसका n² होगा। नेक्स्ट फार्मूला जो होता है वो होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्ग जो है वो है आपका जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + n²। तो ये लगातार जो है वर्गों का, यानी कि स्क्वायर जो है उसका योग जो होता है वो होता है n × n+1 × 2n+1/6। ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट फार्मूला हुआ कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो ये फार्मूला जो होता है वो होता है n × n+1/2 और इसका जो होता है मेन होल होता है पावर। तो ये होता है घनों का योग। तो ये जो कि कॉमन सूत्र है, जो कि आपको भी मालूम होगा, अगर है तो, नहीं है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, जो कि ये शुरुआती में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आप बना सकते हैं। अब आते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला पे। ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग हुआ तो n × n+1
वर्गों का योग, लगातार सम संख्याओं का योग 2, 4, 6, 8 है इस टाइप से, तो n इंटू एन प्लस 1। और लगातार विषम संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो इसका n स्क्वायर। और ये प्राकृतिक संख्या, हाँ एक चीज़ छूट रहा है, सॉरी, घनों का योग। हाँ इसमें एक थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डैश प्लस n का क्यूब, तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। अंक में ऐसे होता है, स्टेटमेंट में ऐसे। अब चलते हैं कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला को जानते हैं। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला को जानते हैं। इससे पहले हमारा 2 वीडियो हमने इस पे बनाया है प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक ऐसा चैप्टर है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसलिए हमने इससे पहले 2 वीडियो केवल बेसिक कंसेप्ट को समझाने के लिए बनाया है। तो यदि आपको समझना हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ठीक से आप समझ पाइएगा। आज हम लोग केवल उसका फॉर्मूला को जानेंगे और उसका जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में समझेंगे। तो आइए आगे कुछ और सूत्र को जानते हैं। जैसे यदि अगर मान लीजिए कि दे देता है कि मान लीजिए कि दिया कि x और y के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो m से विभाजित है, इस टाइप का भी क्वेश्चन देता है। अब इसमें कुछ भी संख्या हो सकता है, तो इसके लिए सूत्र जो देखना होता है, इसमें जो सूत्र देखना होता है कि कितनी संख्याएं हैं। तो संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कि नंबर a हमने निकाला, तो संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है n = l माइनस a बटा d प्लस 1। ये जो फार्मूला है वो इस टाइप के किसी भी संख्या को निकालने के लिए आपका ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि l है क्या, तो ये क्वेश्चन है कि l क्या है। तो l है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। a है प्रथम संख्या और d है सार्वंतर, और प्लस 1 तो जानते हैं। अब इसमें ये समझना है कि a प्रथम संख्या क्या है। तो a प्रथम संख्या वो होगा यदि कोई भी संख्या यहाँ दे रखा और m से डिविजिबल है, तो पहले इससे थोड़ा सा अधिक आगे जाके देखेंगे कि कौन इससे डिविजिबल होगा। m से कौन डिविजिबल वाली संख्या इससे आगे में है, उसको हम 1 के रूप में ले लेंगे। और लास्ट जो है इसका, ये x से आगे जाके हम लोग देखेंगे कौन ऐसी संख्या जो कि m से डिविजिबल है, तो वो उसका a हो जाएगा। और ये लास्ट वाला जो संख्या है उससे थोड़ा पहले जो सबसे इससे जो पहला, इसके एकदम नज़दीक में जो पहला संख्या होगा जो कि m से डिविजिबल होगा वो इसका l हो जाएगा। और d स्वयं ये हो जाता है, इसका d जो होता है स्वयं वो जिससे डिविजिबल होगा वही d हो जाएगा। तो इसको इस टाइप से सवाल हम बनाएंगे तो वहाँ पर आपका क्लियर होगा। लेकिन जब भी नंबर हमको निकालना हो तो यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, l माइनस a बटा d प्लस 1। अब ये आता है इसमें कि योग निकालने के लिए, इसमें योग निकालने के लिए भी आता है। तो इसका फार्मूला होता है n बटा 2 इंटू l प्लस a। फिर वही बात, n हो गया n, जहाँ n हो गया प्राकृत संख्या, ये संख्या बताता है, टर्म का संख्या, पदों की संख्या है ये पदों की संख्या हो गई। और l जो हो गया वो अंतिम पद हो गया, अंतिम टर्म यानी पद हो गया। और a जो हो गया वो प्रथम पद हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, और ये पदों की नंबर ऑफ टर्म्स का n हो गया। तो ये योग के लिए ये फार्मूला होता है n/2 इंटू l प्लस a। और केवल संख्या निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज किया जाता है। तो ये फार्मूला इसलिए लिखा रहा है कि जैसे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और उसको वहाँ ये यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इसलिए इस लिहाज से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ और फार्मूला के बारे में जानते हैं।
अब जैसे देता है कि 5 लगातार सम संख्याओं का योग, तो 5 लगातार सम संख्याओं का योग है x, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8। तो ये हो गया 5 लगातार सम संख्या। अब इसको बहुत बड़ा भी पूछ देता है कि 10, 12, 14 लगातार सम संख्याओं का योग। तो इसको कैसे हम जल्दी से जल्दी बना पाएंगे? ऐसे तो अगर 5 पूछा है तो इसका हो जाएगा 5x, और ये 4 और 2 6, 6 12, 12 8 20, ये 20 ऐसे हो गया। लेकिन यदि हमको जल्दी से जल्दी इसको बनाना है तो कैसे हम डायरेक्ट यहाँ आएंगे? तो यदि मान लीजिए कि कह दें कि 11 लगातार सम संख्या का योग, सम संख्याओं का योग, तो इसमें क्या करते हैं कि कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो करेंगे 11 तो ये रहेगा ही रहेगा, 11x तो होगा ही होगा, और जो संख्या होता है ना वो जितना होता है उससे एक कम, जैसे 11 से एक कम 10, तो ये हो गया 11x + 110। तो इसका योग आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और यही फार्मूला हम विषम में भी लगा सकते हैं, क्योंकि विषम में भी यही लगातार विषम संख्याओं का योग यही मानते हैं। क्योंकि अगला एक विषम है तो दूसरा में सम जोड़ेंगे तभी वो विषम होगा, नहीं तो विषम विषम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसलिए विषम भी मानते समय इसी टाइप से हम लोग इसको मानते हैं। और जितना भी संख्या पूछ दे, अगर 11 पूछ दिया, मान लीजिए कि हमको इसने कहा कि नहीं आप क्या कीजिए कि 20 लगातार सम संख्याओं का योग निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 20x प्लस 20 × 19, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x 19 दूना 38, 380। तो इस टाइप से आप कितना भी बड़ा संख्या हो और उसको डायरेक्ट ये योग करके उसके बाद जो संख्या दिया उसमें सेट करके आप बना सकते हैं। तो ये कुछ आसान तरीका है जिसे आप कर सकते हैं। अब आगे कुछ समझते हैं। जानवर से संबंधित क्वेश्चन रहता है, जानवर संबंधित। तो याद रखिएगा कि कभी भी जानवर का जो सिर होता है वो सबका एक ही रहता है। तो जब भी देगा तो सिरों की संख्या देगा, तो वो क्या है ना कि उसमें कोई मल्टीप्लाई या किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने की तो आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि भैंस और गाय की सिरों की संख्या 20 है, तो भैंस मान लीजिए कि 1 से और गाय y है, तो 20 सिरों की संख्या 20 ये हो सकता है। लेकिन यदि भैंस गाय ना देकर अगर एक दे दिया कि एक बत्तख और एक भैंस की सिरों की संख्या 20 है और कह दे कि उनके पैरों की संख्या मान लो कि 40 है, तो पैरों की संख्या यदि बत्तख है तो बत्तख तो 2 ही पैर वाले होते हैं और भैंस तो 4 पैर वाले होते हैं, और इसको 40। तो इस टाइप से इसको माना जाता है और ध्यान देने वाली बात रहती है। तो पैरों की संख्या में जितना जिसका पैर होगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन सिर की जो संख्या होती है वो लगभग जितने संख्या होगा। अगर मान लीजिए कि भैंस की सिरों की संख्या 10 है, इसका मतलब 10 भैंस है, लेकिन उसका जो पैर होगा वो 10 चौका 40 पैर होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। उसी प्रकार से यदि हंस का 7 हंस हैं, तो 7 हंस का मतलब कि 7 सिर है, या 7 सिर है हंस का तो 7 हंस भी हैं, लेकिन उसका पैर जो संख्या होगा वो 7 दूना 14, यानी कि उसका 2 पैर होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई। इस सब चीज़ को हम थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब आइए हम लोग सवाल पे चलते हैं, और सवाल में जो जो आएगा जिसमें जो समस्या होगी उसको हम वहीं पे बताते चलेंगे। इसमें डिविजिबल नियम भी बहुत काम करता है, उसका एक हम स्पेशल वीडियो इसमें डाल रखे हैं, बहुत पहले डाले हैं। उस चीज़ को आप जाके मेरे चैनल पर जाके आप उसको ढूंढ के और उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने डिविजिबल नियम को बताया है, जो कि प्राकृतिक संख्या से ही संबंधित है। तो अभी तक हमने जो भी प्राकृतिक संख्या का वीडियो डाला उसमें केवल और केवल कॉन्सेप्ट, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बताया है। आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इससे संबंधित, जो कि CGL, CDS, NDA या आपका कोई भी बैंक, LDC, रेलवे, NTPC, मेंस जो भी है सब में वो इम्पोर्टेंट काम करता है। और प्राकृतिक संख्या का जो ये नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है,
तो नंबर सिस्टम का मतलब ही होता है कि यदि नंबर के सिस्टम को ही हम नहीं जानते और किस ढंग से कार्य करता है तो फिर क्या हम गणित बना पाएंगे। तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए चलिए अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि 3 से गुना करके बनी 100 से 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है हम लोग को। 3 से गुना करके बनी 100 से 200 के बीच कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमने आपको सूत्र योग के लिए बताया था कि s = n/2 × l + a। ये अगर याद होगा, इस जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताया था, तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमको n ज्ञात करना है। तो n के लिए जो फॉर्मूला होता है वो l - a/2 l - a/d + 1 सॉरी l - a/d + 1 ये फार्मूला होता है n निकालने के लिए। तो n का लिए क्या करते हैं कि जैसे अब मान लीजिए कि a हमको निकालना है, तो इसमें फार्मूला देखेंगे ना कि 100 से थोड़ा सा इसके बाद कौन फर्स्ट ऐसी संख्या है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो आप देखेंगे कि 102 3 से डिविजिबल है। उसी प्रकार से लास्ट में 198 जो कि 3 से डिविजिबल है। तो ये तो मेरा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिल गया। और d जो होता है वो हमेशा जिससे डिविजिबल कहे, जो 3 से कह रहा है तो वो 3 ही उसका d हो जाएगा। अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे कि इसका n पहले निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 198 - 102 और बटा 3 और +1। इट मीन्स कि इसका बचा कितना 96/3 + 1 यानी कि 3 3 के 9 और 3 दूना 6। तो ये हो गया 32 और 1 33 यानी कि n हमारा 33 हो गया। अब योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर हो जाएगा 33/2 और इंटू 198 + 102। तो ये आपका हो गया 33 इंटू ये हो जाएगा 300/2। इसको 150 से काट लेंगे और ये हो जाएगा 0 15 3 45 4 और फिर 15 3 45 और 4 49 0 15 45 5 हाथ में 4 और 15 3 45 4 49। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको लगेगा शुरू में लगेगा कि थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन लेंदी है नहीं। हम तो समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगा। लेकिन यदि आप जाएंगे तो ये सूत्र नहीं लिख के डायरेक्ट हम लिख के यहाँ आएंगे और यहाँ से रखेंगे, 2 स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कभी भी देखिए क्वेश्चन पे मत जाइए, इसके टाइप पे जाइए कि किस ढंग से बन रहा है। यहाँ 3 के जगह पर 5 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है, जो भी करे उसके अनुसार आपका प्रथम पद और लास्ट पद यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और डी तो जिससे जो डिविजिबल हो तो वो होगा ही होगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 1 + 2 1 + 2 + 3 + that is 10 = 3020। तो 2 + 4 + 6 + that is 20 का वैल्यू निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है। इसमें क्या करना है कि आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि 2 का क्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा 1 + 2 + 3 + डैश 10 ये इतना वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग वैल्यू इसका पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 और इसका वैल्यू हम लोग दिया रखा है, हम लोग को है पास, हम लोग के पास इसका वैल्यू दिया है। क्योंकि इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसे करके हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 और 16 1 1 और ये हो गया 24। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप जो आया वो आंसर हो जाएगा। तो जो वैल्यू दिया उसको इसमें से कॉमन कर लिए और इसको वैल्यू इसका पुट कर दिए। तो इसको इस तरह से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन आगे और इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी थोड़ा जो इस लेवल का है उसको भी बताते हैं, जो भी नए हमारे भाई या हमारी जो सिस्टर लोग हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इसका, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए। हम लोग बहुत ही रोचक क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो आइए चलते हैं आगे और आगे वाले क्वेश्चन पे बनाते हैं। आइए उस टाइप का एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं।
क्वेश्चन है एक का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 9 का क्यूब बराबर 2025 है। तो इस क्यूब का आंसर, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे हम लोग कि 11 0.13 क्यूब निकालेंगे कॉमन। तो जब कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश 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 कितना क्यूब, 9 क्यूब। इसको ऐसे लिख सकते हैं 11/100 पावर 3 और इनटू हमारे पास वैल्यू है कितना, तो 20-25, हमारे पास वैल्यू है 20-25 का। तो इसको हम निकालेंगे तो ये 1331 बटा 2 3 4 5 6 जीरो, चूँकि 2 जीरो है और पावर 3 है तो ये 6 जीरो हो जाएगा और इनटू में हो जाएगा ये 20-25। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20-25 में 13 31 5202 और 15 6 7 0 3 दूना 6 5 7 0 6 और 5 2 0 2, ये 5 7 5 12 2 हार्सिल 7 2 9 1 10 5 15 5 हार्सिल 1 8 1 9 6 और ये क्या आ गया, क्या आ गया 2 हो गया। तो इस तरह से अब इसको क्या करेंगे, 6 के बाद पॉइंट डालना है। हम लोग का गुना आया कितना 2695 275 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि 2.695 सबको लिख सकते हो, यहाँ तक भी लिख के हम लोग छोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर यही हुआ। थोड़ा सा कैलकुलेशन में जो टाइम लगे, नहीं तो आपको इस तरह से आप इजी वे में इसको बना सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आई होगी, क्योंकि हमने क्या किया 0.11 क्यूब को कॉमन कर लिया, फिर इस तरह से कर दिया, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इस तरह से आ जाएगा। और इसका वैल्यू हमने इसका वैल्यू दे रखा है यहाँ 20-25, उसको हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया और वही मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमने कहा था कि विषम प्राकृत संख्या का, अगर लगातार विषम प्राकृत संख्या है तो उसका योग जो होता है वो विषम प्राकृत संख्याओं का योग जो हमने लिखवाया था वो लिखवाया था n²। तो n², इसका मतलब कि 20 तो विषम संख्या दिया ही हुआ है, तो जब संख्या 20 दिया है इसका मतलब n दिया है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 400। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि यदि संख्या दे रखा हो और विषम कह रहा है तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। सम के लिए हम फार्मूला लिखवाया है, इसलिए हमने जो इससे पहले फार्मूला लिखवाया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए और उसके बाद देखिए फटाफट बनता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 200 का योग निकालना है। तो हम जब सूत्र बता रहे थे तो आप ध्यान दिए होंगे कि हमने लिखा था n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन यहाँ क्या है कि लगातार तो है, लेकिन कहाँ से प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है, 1 से, और ये कहाँ से शुरू है तो 101 से। तो इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो वो n = l प्लस a बटा d/2 प्लस n/2 इंटू l प्लस a से निकाल सकते हैं। और एक दूसरा इसका तरीका है कि ये करके, तो चलिए हम लोग उसी सूत्र से निकालते हैं योग का। तो योग बराबर होता है, अब थोड़ा सा ये समस्या हो जाएगी, n/2 इंटू l प्लस a। तो n इसका जो है ना वो क्या है 200, कहाँ से शुरू है 101 से। 101 काउंट करेंगे, इसका मतलब कि 100 संख्या है, n की संख्या कितनी है 100/2 और l इसका कितना है 200 और a कितनी है तो ये है 101। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 301। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 05015, ये इसका आंसर हो गया।
चूँकि n हम क्या है ना कि 101 से लेकर 200 तक, इसका मतलब कि 100 लगातार संख्या है और इसमें जो लास्ट टर्म है वो 200 और प्रथम जो टर्म है यानी कि फर्स्ट टर्म है जो है वो 101 है। ऐड करके इसको इस तरह से निकाल दिए। अगला क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत सिंपल है लेकिन इसमें टेक्निकली मिस्टेक लोग करता है, ज़्यादातर लोग मिस्टेक कर जाता है, लेकिन इसको ध्यान से देखने वाली चीज़ है। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा आपको। जैसे कह रहा है कि 0, 2, 3, 6, 7 5 अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करके उसका अंतर ज्ञात करना रहता है। तो इसमें ये देखेंगे कि हमको इन्हीं संख्याओं को 5 संख्याओं को यूज करके सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है और उसका अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा लेटर लेंगे तो ये 7 लेंगे, इसके बाद 6 लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे और इसके बाद 0 ले लेंगे। 2, 4, 1, 5। ये तो बड़ी संख्या 5 अंक की हो गई। लेकिन छोटी संख्या में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग मिस्टेक में क्या करता है कि पहले 0, 2, 3, 6, 7, जो कि सरासर गलत है। यदि 0 को हम पहले ले लेते हैं तो फिर 5 अंक नहीं रह जाता है, क्योंकि ये अंक के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए ये तो 4 ही अंक का रह गया। इसलिए यही मिस्टेक होता है जिसको सुधारना होगा कि यहाँ छोटी संख्या में पहले 2 लिखेंगे, तब 0 लिखेंगे, तब लिखेंगे 6 या तब लिखेंगे 2, 0, 3, 6, 7 और तब इसको हम लोग माइनस कर देंगे और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो माइनस आप कर सकते हैं और यही थोड़ा सा मिस्टेक जो होता है इसके लिए इस क्वेश्चन को हमने उठाया। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा हम समझते हैं कि यदि मान लीजिए कि जो नए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़ी संख्या में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी संख्या में अक्सर लोग क्या करेंगे, 0 आगे कर देंगे तो वो गलत हो जाएगी। 0 को बाद में रखें, चूँकि वो अर्थहीन हो जाएगा और 5 अंक नहीं रह के क्या रह जाएगा, 4 अंक ही रह जाएगा। इसलिए हमेशा 0 के से थोड़ा जो बड़ा होगा उसको आगे करके तब 0 को रखेंगे, तब ये 2, 2, 4, 1, 5 अंक का वैल्यू में आएगा। तो ये हुआ। तो चलिए आगे चलते। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। तो इसको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाना सीखेंगे, जिसे जल्दी से हम बना सकते हैं। तो क्या होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो ये देखेंगे कि अंत में ये 6 है, तो 2 संख्या ऊपर की संख्याएँ क्या है, यानी कि दोनों संख्या है। 8 दूना 16, अंत में 6 आ रहा है। लेकिन ये 7, 8, 56, इसमें भी 6 आ रहा है, 4, 4, 16, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है। तो ये तो ठीक है कि सब सेटिस्फाइड कर रहा है कि 6 आ रहा है। लेकिन यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, यानी कि इनका योग, इसको योग करेंगे तो 50 हो जाएगा और अंतर करते हैं इसका तो ये 34 हो जाएगा। तो 34 50 में से घटाएंगे तो 32 तो कहीं से नहीं आएगा। फिर इसको देख लेते हैं, ये इसका इनका योग, तो ये हो जाएगा 8, 7, 15 यानी कि 55 और 55 से 7 यदि घटाते हैं तो ये भी नहीं पूछ पाता है। अब देखते हैं इसको, तो ये जोड़ेंगे तो जोड़ तो क्या है कि कितना होगा, ये हो जाएगा 38 और 38 से 14 घटाएंगे तो 32 तो नहीं हो, ये तो होगा नहीं। इसको जोड़ते हैं अगर तो ये योग हो जाएगा आपका 37 और अंतर हो जाएगा कितना, 37, 16, 5 अंतर 37 और ये 5, तो 37 से यदि 5 घटाते हैं तो 32 हमारा उड़ जा रहा है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर से थोड़ा समझ लीजिए, कह रहा है कि इनका गुणनफल 336 है, तो हमने सब में सबका लास्ट डिजिट देख लिया, क्या 6 आ रहा है, तो 6 तो आ रहा था, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि नहीं, उनका योग और उनका अंतर का जो के बीच का जो अंतर है वो 32 है। तो इसको हमने जोड़ा तो ये आया 37 और अंतर निकाला तो 5 आया, तो 37 में से यदि 5 निकालते हैं तो हमारा 32 आ जाए। तो इस तरह से ये आंसर आपका हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को विदाउट पेन उठाए ही आप ऑप्शन से बना सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है जो कि ऑप्शन से ही आप बना सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अंतर 1660 है, यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर हो तो संख्या छोटी संख्या ज्ञात करना है। देखिए ये दोनों का अंतर कितना परसेंट का है, 2% का अंतर है। तो जब 2% का अंतर है तो संख्या कितना है, 1660 है। तो 1% का अंतर होगा तो कितना होगा, 1660/2, इसलिए 100 का होगा तो क्या होगा
तो 1660/2 इंटू 100, चूँकि क्या कह रहा है ना कि अब जो संख्या आएगा उसकी छोटी संख्या को ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 होल 1/2% इसमें डाल देंगे। तो बस अब हमारा सॉल्व करने में जितना टाइम लगे, 2 इंटू 100 इंटू 13/2, तो ये कितना बार में कटा, तो ये 50 बार में और ये 25 बार में। अब गुना करने में जितना आपको टाइम लगे, तो गुना करने के लिए अब गुना कर लेते हैं इससे इसमें। तो 0, 25 छक 150, 15, 25 छक 150 और 15, 65, 16, 25 और 16, 25 कम 25 और 16 छक 41, 25 और 16 41, 41 में फिर 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 0, 0, 13, 25, 65, 5, 6, 13, 6, 19, 54, 52, 1, 53। तो ये इतना इसका छोटी संख्या। और बाई 100, चूँकि क्या ना कि ये परसेंट है, ये भी परसेंट है, तो 100 होगा तो 2 0 से 2 0 ख़त्म, इसका मतलब 53, 95 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको इस ढंग से बना सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, एक लाइन में हम लोग लिख सकते थे, क्योंकि अंतर 2% था। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, 1660/2 और इंटू 100 और इंटू 3/2%। परसेंट का मतलब हुआ यहाँ भी 100, तो 100 से 100 कैंसिल कर देते और ये 4 से इसको डिवाइड कर देते, 4 चौका 16 और 4 एकम 4 पचे 20। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते, 13 पचे 65 के 5 6 और 13 6 19 के 9, हाथ में 1, 3 52 1 53। इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो जो जिस ढंग से आपको ठीक समझ में आए, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या किए ना कि इस परसेंटेज को ज़्यादा ढो दिए हैं, तो इसको यहाँ हम यही 100 कर देते, तो ये 0 से 0 समाप्त हो जाता, तो ये हम लोग का आंसर डायरेक्ट आ जाता। तो कैलकुलेशन तो आपकी है, जितना जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना, सेट करना मेन चीज़ होता है। सेट करना आप सीखिए, जो कि एक लाइन में आप बना सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, जो कि बहुत ही रोचक क्वेश्चन अभी छूट गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको बनाने में मज़ा भी आएगा और बहुत ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें सब बना दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप ही खुद बोर फील कीजिएगा। इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। नमस्कार।